दोस्तों, खाने की सभी चीजों में सूखे मेवे को सबसे ज्यादा स्पेशल और हेल्दी माना जाता है। लेकिन इन सभी सूखे मेवे में अखरोट ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। और इसकी यही क्वालिटी अखरोट को सभी ड्राई फ्रूट से अलग और यूनिक बनाता है। लेकिन फिर भी किसी भी चीज को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके फायदे और नुकसान पता होने के साथ साथ उसे खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। आखिर ऐसा क्या है जो अखरोट को इतना खास बनाता है? एक छिले हुए अखरोट में 4% पानी, 7% फाइबर, 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और सबसे ज्यादा लगभग 65% फैट होता है, जो कि इसे एक सुपर फूड की श्रेणी में जगह दिलाता है। और इसलिए इसे वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसे गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से इससे मिलने वाले फायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं। इसलिए अखरोट की सही मात्रा, इसके खाने का सही समय और इसे किस तरह से खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में पहले जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना अखरोट खाया जा सकता है, किस तरह का अखरोट सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इसे हमें सूखा या फिर भिगोकर खाना चाहिए, अखरोट खाने का सही समय क्या है, किन लोगों को अखरोट खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, खासकर जिनके चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को अखरोट को अपनी डाइट में किस तरह से शामिल करना चाहिए। शुरू करते हैं कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना अखरोट खाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अखरोट के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि हमें इसे अपनी डाइट में शामिल करने में आसानी हो। स्किन के लिए फायदेमंद। दोस्तों, अखरोट में बहुत ही यूनिक और पावरफुल मेलाटोनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि इसे सारे ड्राई फ्रूट्स में सबसे अलग और बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हमारी स्किन लंबे समय तक ग्लोइंग तो दिखती ही है, लेकिन एज रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, ये उसे भी काफी हद तक स्लो डाउन कर देता है। कैंसर से बचाने में मददगार। दोस्तों, अखरोट में पॉलीफेनॉल, इलाजिटानिन और यूरोलिथिन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैंसर सेल से फाइट करता है और कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करने में काफी हद तक मदद करता है। हालांकि इस विषय में अभी भी कुछ साइंस रिसर्च होना बाकी है। दिमागी ताकत बढ़ाए। दोस्तों, अखरोट को अगर आप ठीक से देखें तो ये हूबहू इंसानों के दिमाग जैसा ही दिखता है। ये और बात है कि शायद हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये भी सच है कि अखरोट दिमागी ताकत बढ़ाने में मदद करता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इसमें पाया जाने वाला पॉलीफेनॉल और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके ब्रेन प्रोसेसिंग पावर और याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। एनिमल और टेस्ट ट्यूब स्टडी में पाया गया है कि ऐसे अल्जाइमर मरीज जिसने 10 महीने तक अखरोट का कंटिन्यू सेवन किया है, उनकी दिमागी ताकत में दूसरे अल्जाइमर के मरीजों के मुकाबले ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसलिए अगर आप भी किसी भी तरह के दिमागी कमजोरी को फेस कर रहे हैं तो आपको अखरोट को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। दिल के लिए फायदेमंद। दोस्तों, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL दोनों पाए जाते हैं, और जब भी हमारे खून में LDL की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है और दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अखरोट में ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होने के साथ साथ शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और दिल की बीमारी होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या घटना ये दोनों ही मोस्टली हमारे फुल डे डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। इसलिए अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ अपने दूसरे खाने और फिजिकल एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पुरुषों में स्पर्म की शक्ति को बढ़ाएं। दोस्तों, अखरोट में कई तरह के विटामिन पाए जाने के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और सिलीनियम जैसे कुछ जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट स्पर्म को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, और जिससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में काफी हद तक सुधार आता है। और इतना ही नहीं, ये एक प्रोबायोटिक की भी तरह काम करता है,
जिससे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है और जिससे पाचन क्रिया में भी सुधार आता है। अखरोट में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट की मात्रा अधिक होने की वजह से ये हड्डी और आंख को ताकत पहुंचाकर जोड़ों के दर्द और सर दर्द में भी फायदा पहुंचाने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारी से भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। वजन बढ़ाने और घटाने में मददगार। दोस्तों, अखरोट में लगभग 65% फैट होता है, इसलिए जिन लोगों का वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है उन्हें ऐसा लगता है कि अखरोट के सेवन से उनका वजन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि चाहे आपका वजन कम हो या ज्यादा, एक सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंज्यूम करने के साथ साथ फैट की भी मात्रा का कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। और अखरोट में पाए जाने वाले टोटल फैट में 90% से भी ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि अच्छे फैट की श्रेणी में आता है। और शायद आपको पता ही होगा कि हमारे द्वारा खाए गए खाने में 20 से 35% कैलोरीज फैट से होनी चाहिए। हालांकि आपको डेली कितना फैट कंज्यूम करना चाहिए ये आपके वजन घटाने और वजन बढ़ाने के फिटनेस गोल पे डिपेंड करता है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए और इसे खाने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि अखरोट खाने का सही समय क्या है। अखरोट में हाई कैलोरीज, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक होने की वजह से हमें इसका सेवन तब करना चाहिए जब हमारे शरीर को इंस्टेंटली हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत हो, जिसके लिए सुबह खाली पेट, एक्सरसाइज के बाद और शाम का समय बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे समय में हमारा पेट खाली रहता है और जिसकी वजह से खाई जाने वाली चीजों में मौजूद न्यूट्रिशन को हमारा शरीर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्योंकि अखरोट में सभी ड्राई फ्रूट से अलग एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि है मेलाटोनिन, और इसलिए ये एक स्लीपिंग हार्मोन की तरह काम करता है। और यही वजह है कि अखरोट का इस्तेमाल रात के समय भी किया जा सकता है, क्योंकि मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे अच्छी नींद अचीव करने में बहुत मदद मिलती है। अगर आप रात को सोने से पहले दूध भी पीते हैं तब भी आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल सोने से पहले करना चाहते हैं तो रात का खाना थोड़ा कम मात्रा में खाएं और 1 से 2 अखरोट को दूध के साथ या फिर बिना दूध के खाना खाने से 1-2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर को इसके खाने का सही फायदा मिल सके। एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए और अखरोट वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है। दोस्तों, हमें एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए ये हमें इसमें मौजूद न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा सबसे ज्यादा फैट की मात्रा होती है। इसलिए आपको इसे कितना खाना चाहिए ये आपके फिटनेस गोल और इसे खाने की सही वजह पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग अखरोट को सिर्फ अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए खाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग वजन बढ़ाने और वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे हर अलग अलग फायदे के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो एक दिन में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 अखरोट खाना सही और सेफ माना जाता है, और ज्यादातर बॉडी बिल्डर हेल्दी फैट के टारगेट को हिट करने के लिए अखरोट का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा काम नहीं करता और किसी भी चीज का पूरा फायदा शरीर को तब तक नहीं मिल पाता जब तक कि वो हमारे पेट में ठीक से पच नहीं जाता। और जब आप ज्यादा मात्रा में अखरोट का सेवन करते हैं तो वो आसानी से पेट में पच नहीं पाता, और जिसकी वजह से इसके फायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी डेली लाइफ में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते और सिर्फ हेल्दी रहने के लिए पहली बार अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 अखरोट से ही शुरुआत करनी चाहिए और शरीर का रिस्पॉन्स देखते हुए इसकी मात्रा को घटाना या फिर बढ़ाना चाहिए। और अगर आप वजन बढ़ाने या घटाने के लिए हेवी वर्कआउट करते हैं तो आपको एक्सरसाइज के बाद इसका सेवन करना चाहिए। बस फर्क इतना होना चाहिए कि अगर आप एक्सरसाइज करने के साथ साथ वजन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में 2 से 3 अखरोट का सेवन एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट के अंदर ही कर लेना चाहिए, और बाद में बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हुए अखरोट की मात्रा घटानी या फिर बढ़ानी चाहिए। और अगर आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 अखरोट से ही शुरुआत करनी चाहिए, और इसका सेवन एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें बहुत तेज भूख लगती है। हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट सेल्स को बर्न करने लगता है, जिससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है, और ये प्रोसेस लगभग एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। और जब हम एक्सरसाइज के तुरंत बाद कुछ खा लेते हैं तो हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस खाने में मौजूद कैलोरीज को यूज करने लगता है और फैट बर्निंग प्रोसेस तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसलिए फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने वाले लोगों को अखरोट या किसी भी खाने का इस्तेमाल एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद ही करना चाहिए। और ख्याल रखें कि अगर आप 2 से 3 अखरोट से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डेली खाए जाने
जाने वाले खाने में अनहेल्दी फैट की मात्रा का सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि अखरोट हो या फिर कुछ और, जरूरत से ज्यादा फैट के सेवन से वजन घटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ अखरोट अकेले तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति का खान पान और लाइफ स्टाइल ठीक ना हो, क्योंकि वजन का घटना या बढ़ना व्यक्ति के डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज और रेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फैट लॉस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अखरोट को भिगा कर या फिर सूखा खाना चाहिए और किन लोगों को अखरोट का सेवन करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूखे अखरोट में टैनिन और फाइटिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पेट में जाकर वहां मौजूद मिनरल्स से बाइंडिंग करके फाइटेट बनाता है, जो कि शरीर में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में बाधा डालने के साथ साथ पाचन क्रिया को भी बहुत धीमा कर देता है। और अगर हम अखरोट को खाने से पहले पानी में भिगाते हैं तो इसमें मौजूद फाइटिक एसिड पानी में मौजूद मिनरल्स से बाइंडिंग करके काफी हद तक अखरोट से बाहर निकल जाता है और तब ये सूखे अखरोट के मुकाबले पचने में ज्यादा आसान हो जाता है और इसकी गर्म तासीर भी काफी हद तक कम हो जाती है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने के 7 से 8 घंटे पहले अखरोट को पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए और इसे खाते वक्त बाहर निकालकर साफ पानी से धोकर सेवन करना चाहिए। और जब आप अखरोट को पानी से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अखरोट के ऊपर भी पतली सी छिलके की लेयर होती है। इस छिलके में फ्लेवोनाइड और 90% से भी ज्यादा फेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि अखरोट का एक सबसे मेन हिस्सा माना जाता है। इसलिए अखरोट को भिगाने के बाद इसके छिलके को निकालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और किसी भी व्यक्ति को इसके छिलके को तभी निकालना चाहिए जब उसे भीगे हुए अखरोट भी ठीक से नहीं पच पाते। अखरोट कैसा होना चाहिए और इसे किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पे अखरोट 2 तरीके के होते हैं, ब्लैक अखरोट और ब्राउन अखरोट। ब्राउन अखरोट को इंग्लिश वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दोनों ही अखरोट में लगभग बराबर मात्रा में कैलोरीज पाए जाते हैं, लेकिन काले अखरोट में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि अर्जिनाइन और सिलेनियम की मात्रा ब्राउन अखरोट के मुकाबले ज्यादा होती है, जबकि ब्राउन अखरोट में काले अखरोट के मुकाबले ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ब्राउन अखरोट में पाए जाने वाले शेल काले अखरोट से पतले होते हैं, जो कि आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। साथ ही साथ ब्राउन अखरोट का टेस्ट भी काले अखरोट के मुकाबले सॉफ्ट और अच्छा होता है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश वॉलनट यानी ब्राउन अखरोट काले अखरोट के मुकाबले ज्यादा बैलेंस्ड होता है। और एक और बात पे ध्यान देना जरूरी है कि अखरोट को किसी टाइट डब्बे में बंद करके किसी ठंडी जगह या फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि अखरोट में पाया जाने वाला पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा गर्म जगह पर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे इसमें फंगस लगकर खराब होने के साथ साथ इसका स्मेल और टेस्ट भी बिगड़ जाता है और तब इसके सेवन से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अखरोट खरीदते वक्त चेक करके खरीदने के साथ साथ इसे जहाँ तक हो सके डार्क, ड्राई और ठंडी जगह पे ही स्टोर करके रखना चाहिए। अखरोट किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अखरोट के अनगिनत फायदा होने के बावजूद ये टॉप एलर्जिक फूड की श्रेणी में भी आता है, इसलिए ये हर किसी को सूट नहीं करता और कभी कभी कुछ लोगों को स्किन रैशेस और कुछ लोगों को मुंह के आसपास के हिस्से में सेंसेशन होने लगता है। अगर ऐसा बहुत ही थोड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इसे खाने पर हलक जुबान और मुंह के आसपास के हिस्से में अगर ज्यादा सेंसेशन होती है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही अखरोट का सेवन करना चाहिए। और इसका सेवन ऐसे लोगों को भी खुद से नहीं करना चाहिए जिन्हें पहले से ही एक्जिमा, सोराइसिस या किसी भी तरह की एलर्जी होती है। वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए अखरोट बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि अखरोट एक एलर्जिक फूड है, इसलिए अगर पेट में पलने वाले बच्चे को अखरोट से एलर्जी है तो ऐसे में अखरोट को डाइट में शामिल करना एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पिंपल्स और एक्नी में अखरोट का इस्तेमाल। कुछ लोगों से आपने अक्सर सुना होगा कि ड्राई फ्रूट्स के सेवन से चेहरे पे एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, लेकिन ऐसा कहना सही भी है और गलत भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अखरोट सबको सूट नहीं करता और इसलिए एक्नी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अखरोट में ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 से ज्यादा होती है और ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि ज्यादा ओमेगा 6 के सेवन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे स्किन में सीबम का प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगता है और इसलिए पिंपल्स बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अखरोट में ओमेगा 3 और जिंक भी पाया जाता
है जो कि पिंपल्स को कम करने में मदद करता है। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो अखरोट का सेवन पिंपल्स वाले लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कम मात्रा में सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ हाई ओमेगा 3 और लो ओमेगा 6 फूड को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड या फिर फिश ऑयल। यानी इन तीनों में से किसी भी एक को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अखरोट से मिलने वाले ओमेगा 6 को बैलेंस किया जा सकता है और तब पिंपल्स वाले लोग भी अखरोट का आसानी से सेवन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि अखरोट एक सुपर फूड है, इसलिए कम से कम 1 से 2 अखरोट को अपनी डाइट में आपको शामिल जरूर करना चाहिए। और अगर आपको इससे फायदा मिलता है तो आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले फायदे अनगिनत हैं और नुकसान बहुत ही रेयर है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल